नमस्कार, जनता टीवी की खास पेशकश G20 में आपका बहुत स्वागत है। G20 के तहत हमारा प्रयास यह है कि दरअसल गुरुग्राम नगर निगम की अगर बात की जाए तो जो दावे और वादे पिछले दफा किए गए थे, क्या वो धरातल पर उतर चुके हैं। G20 के तहत हमारा प्रयास यह है कि जनता के मुद्दों की बात हो, जनता को जो परेशानी झेलनी पड़ती है उसकी बात हो, और इसी के तहत ये जानने के लिए हम निकले हुए हैं सड़कों पर। ग्राउंड की रियलिटी आखिर क्या है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ बात होगी जनता की, सड़कों की स्थिति की बात होगी, सफाई का मुद्दा होगा, स्ट्रीट लाइट की बात होगी, तो साथ ही साथ पार्कों की जो व्यवस्था है क्या उसमें साफ सफाई आ रही है या फिर अभी भी स्थिति पहले की तरह जस की तस है, यही जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे नए एपिसोड के तहत हम आ पहुंचे हैं गुरुग्राम के वार्ड नंबर 6 में। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 6 की बात की जाए तो करीबन 15 से 16 हजार वोटर्स हैं और आबादी भी ठीक ठाक है, लेकिन लोगों के सामने जो परेशानी आती है वो जानना बेहद जरूरी है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 6 के सुखराली गांव में, और इस गांव की से ही हम शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की, और कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सुखबीर सिंह है भाई साहब। सुखबीर जी, ये बताइए, सुखराली गांव में हम खड़े हुए हैं, गुरुग्राम के वार्ड नंबर 6 में आता है, किस तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है? भाई साहब, यहाँ इस तरह की परेशानी है, आपको बताऊं मैं, यहाँ गली के अंदर चल के देखो, मैनहोल के ढक्कन बैठे हुए हैं, कई जगह से टूट फूट हुई है, जिसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरा नंबर ये है कि हमारे गांव के अंदर सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी गांव के ही आदमियों की लगा रखी है, उनसे काम करने के लिए बोलो, साफ सफाई नहीं होती, सफाई नहीं करते हैं। वो सिर्फ वो जो है पार्षद और ऊपर नगर निगम वालों से मिले हुए हैं। सफाई वाले तो यहाँ पे आते ही नहीं है, आते हैं तो बाहर जो करते हैं वो थोड़ा बहुत करते हैं, वो अपने खाना पूर्ति ही करते हैं, लेकिन सफाई नहीं करते सफाई वाले। जैसे हम ये मेन रोड, अब जैसे हम लोग ये मेन रोड पर हैं, रोड के उस तरफ जैसे देख पा रहा हूँ मैं, साफ तौर पर रोड के उस तरफ कचरा भी दिखाई दे रहा है, आगे जो कचरा खुला पड़ा है, ये सफाई नहीं होती क्या? सफाई कर्मचारी जब आएंगे नहीं, सफाई कहाँ से होगी? और अंदर जाके देखोगे गलियों में सीवरेज की इतनी समस्या, बहुत ज्यादा समस्या है सीवरेज की, डेली सीवरेज का ऐसा हाल है। अब ये हल्की सी बारिश हुई ना, सीवरेज ब्लॉक मिलेगा आपको, पानी ऐसे उछलता हुआ मिलेगा, सीवरों के ढक्कन टूटे हुए हैं, बहुत समस्याएं बहुत है। ठीक है, लेकिन लोग तो कहते हैं, दावे करते हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, कोई परेशानी लोगों को नहीं आ रही। तो ये तो जमीनी मुद्दा है, जमीन पे आप चल के देखोगे, हकीकत देखोगे, कागजों में ठीक करने से थोड़ी ना हो जाता है। जब जमीन पे आओगे, आप देखोगे, गलियों में चल के देखोगे, सर्वे करोगे, सर्वे में आमने सामने कितनी क्लियर आएगा सर्वे में। सर्वे बिल्कुल, और यही जानने के लिए, यही सर्वे करने के लिए हम लोग भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों से भी लगातार बात कर रहे हैं, और जो समस्याएं लोगों को पेश आ रही हैं वो भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। वार्ड नंबर 6 गुरुग्राम नगर निगम का है। साफ तौर पर आपने सुना, लोगों के सामने कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, सफाई का मुद्दा है, जिस तरह से बारिश का जिक्र किया गया, बारिश होती है तो जलभराव लोगों के सामने होता है, और जो कहीं ना कहीं परेशानी को बढ़ाने का काम करता है। मेन रोड की क्या तस्वीर है वो आपने देख ली। अब जरा सुखराली गांव के अंदर चलते हैं, वहां भी देखते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या है, लोगों से भी बात करते हैं। तो मेन रोड से जब हम सुखरोली गांव के अंदर की तरफ आए तो लोगों की ओर से कुछ परेशानी बताई गई है। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है और इससे आसपास के जो लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। लोगों का कहना है कि सारे गांव का कूड़ा यहीं फेंका जाता है, और जो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण रहता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों का और भी कहना है, वो कह रहे हैं कि लोग कूड़ा ही फेंकते हैं, पानी भर जाता है, जल भराव होता है जब बारिश आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ती है। सुखरोली गांव की गलियों में हम चल रहे हैं, साथ साथ जान ये भी रहे हैं कि समस्याएं क्या क्या हैं। गांव में समस्याएं हैं क्या? मतलब लोग कहते हैं कि दावे करते हैं सब कुछ साफ सुथरा है, लाइटें जल रही है, लाइटें जलती हैं, लाइटें जलती हैं, पानी भर जाता है क्या? पानी भर जाता है। गंदगी को लेकर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में कह रहे हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है, सफाई नहीं होती, गंदगी रहती है, कूड़ा पड़ा रहता है एक सप्ते। देखिए, जाहिर तौर पर साफ सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है वार्ड नंबर 6 के सुखरौली गांव में। हालांकि लोगों का ये कहना है साफ तौर पर कि जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो जलती हैं, उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब अमूमन बारिश होती है तो जल भराव की समस्या अधिकतर जगहों पर देखनी पड़ती है, कुछ यहाँ पर भी वैसा ही माहौल रहता है। तो वार्ड नंबर 6 के सुखरौली गांव में हमें वार्ड नंबर 6 के कुछ और इलाकों का भी रुख करते हैं, उन इलाकों में किस तरह की समस्याएं हैं, लोगों को कैसी दिक्कतें पेश आ रही हैं, वो भी जानने का प्रयास करते हैं। तो वार्ड नंबर 6 में जो सबसे प्रमुख समस्या है उसमें गंदगी सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि लोगों की ओर से इस तरह से बताया गया है कि स्ट्रीट लाइट्स ठीक हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं रास्तों पर, लेकिन जो गंदगी है वो सबसे बड़ी समस्या बनकर यहाँ पर पेश आ रही है।
मसलन जिस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर, ये मेरे सामने की तरफ जो रास्ता जा रहा है गुड़गांव की तरफ रास्ता जाता है और पीछे की तरफ एमजी रोड का रास्ता है, लेकिन साफ तौर पर आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कूड़ा रोड पर ही पड़ा हुआ है और खुले में पड़ा हुआ है। और जब बारिश होती है और उस वक्त ये कूड़ा सड़कों पर बहता है, जो साफ तौर पर लोगों की परेशानी बढ़ाता है, पैदल चलने वालों का यहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। सवाल और गंभीर इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि इस कूड़े के ढेर के सामने ही एक मंदिर भी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मंदिर भी है और मंदिर के बाजू में ही एक सरकारी स्कूल भी है। यानी स्कूल और मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर ये खुले में कूड़ा पड़ा हुआ है। हालांकि लोग ये जरूर बता रहे हैं कि सफाई होती है, कुछ कुछ दिनों बाद सफाई होती है, लेकिन बारिशों का मौसम है और बारिश जब होती है तो इस सारा जो खुले में कूड़ा पड़ा हुआ है वो बाहर सड़कों पर बहता है, पैदल चलने वालों के लिए परेशानी खड़ी करता है, गाड़ी वालों के लिए परेशानी खड़ी करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि खुले में पड़ा हुआ है, ना ही कोई यहाँ पर बॉक्स रखा गया है जहाँ पर कूड़ा फेंका जा सके और सारा का सारा कूड़ा खुले में इसी तरह से पड़ा हुआ है। और यही वजह है कि लोग इस पूरे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या अपनी बता रहे हैं वो कूड़े की गंदगी की समस्या है। साफ सफाई होती है लेकिन उससे पहले जिस तरह से गंदगी का ढेर लगता है वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो गुरुग्राम के वार्ड नंबर 6 में सेक्टर 17C भी आता है और इसके गेट के ही हम एग्जैक्टली सामने खड़े हुए हैं। लेकिन लोगों की ओर से ये भी बताया गया है कि सेक्टर 17C में बहुत ज़्यादा समस्या है और सबसे ज़्यादा समस्या है जलभराव की, चूंकि जो सड़क है वो एक तरफ से खुद ही पड़ी है। इसके चक्कर में जब बारिश होती है तो जलभराव हो जाता है। अंदर आखिरकार किस तरह की स्थिति है, लोगों को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है, यही तमाम चीज़ों के सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे साथ अंदर। तो सेक्टर 17C का ये इलाका है और अंदर घुसते ही आपको साफ तौर पर जो वाटर लॉगिंग है, जल भराव है, साफ तौर पर दिखाई देगा। अब पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है और इसी से होते हुए जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें भी निकलना पड़ता है और जो गाड़ियां हैं वो भी इसी के रास्ते से जाती हैं। इतना ही नहीं, सड़क के दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो जो फुटपाथ है वो भी पूरी तरह से खुदा पड़ा है और ये लोगों की परेशानी का कारण यहाँ बना हुआ है। यही वजह से यहाँ पर जल भराव होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार उन्हें किस तरह की समस्या झेलनी पड़ती है। अभी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि जो बारिश हुई है हालिया दिनों में उसके बाद यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा भर गया था। देखिए एक गाड़ी गुजर रही है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है और यही सबसे बड़ी परेशानी का कारण यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के सामने है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 6 में। देख सकते हैं कि चलना इतना आसान नहीं है क्योंकि पानी भरा हुआ है मुख्य सड़क पर और जो सड़क के दूसरी तरफ जो फुटपाथ है वो पूरी तरह टूटा हुआ है, इसलिए बच बच कर चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों से भी बात करेंगे, ये भी जानेंगे कि उन्हें किस तरह की परेशानी आती है, किस तरह की परेशानी लोग झेल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि यहाँ पहुंचना ही काफी मुश्किल है, किसी कठिन चुनौती से कम नहीं है सेक्टर 17C में अंदर घुसना। लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। चला भी नहीं जा रहा है यहाँ तो। सर अभी तो कुछ भी नहीं है, जब भरा होगा तब पता लगेगा। आप कल रात में आते, वहाँ तक भरा हुआ था सेक्टर। ये कब से दिक्कत कब से यहाँ पर जल भराव, ये फुटपाथ भी टूटा पड़ा? पिछले 30 साल से कोई नहीं देखता, बना के थोड़ा सा चले जाते हैं फिर टूट जाता है। वो सुकराली की सड़क देख लो, सारी टूटी पड़ी है। चलिए साफ तौर पर लोगों की परेशानी है और आप देख सकते हैं पूरा सेक्टर 17C जो है उसका इलाका किस तरह से जल भराव में डूबा हुआ है। रिक्शा जा रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, लोग किस तरह से पैदल पार कर रहे हैं इस रास्ते को, वो भी आप देख सकते हैं। तो वार्ड नंबर 6 में सेक्टर 17C है और किस तरह से हम लोग खड़े हुए हैं वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख पा रहे हैं। खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल है, ऐसे में लोगों को यहाँ जीवन बसर करना पड़ रहा है, लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाला जी। किस तरह की परेशानी होती है? पानी ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਖੱਡੇ ਪਏ ਆ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। क्या साफ सफाई नहीं होती? क्यों पानी क्यों भरा हुआ है यहाँ? ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨੂਵਾਂ ਥਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। क्या कहना चाहेंगे जल भराव की समस्या को लेकर? और लोग बता रहे हैं काफी समय से है ये पिछले 4 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन है और आपने यहाँ पर कोई मकान रखा है किराए पर लेके,
तो आप वर्किंग डे में ऑफिस नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई साधन ही नहीं है। तो पानी क्या है कि आपके ऑलमोस्ट 4 फुट तक पानी भर जाता है। क्यों, लेकिन ये समस्या क्यों है, आखिर अभी तक क्यों नहीं सुलझी? इसमें कई बार जैसे अभी गवर्नमेंट को भी नोटिस किया है, उनको भी बताया है, कुछ रिस्पांस नहीं है। और ये है कि यहाँ पर अभी जैसे आप देख रहे हैं, तो बस ये हो गया कि यहाँ पर ये किसी भी तरह का कोई भी अभी तो फुटपाथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कब से बना? ऐसे ये जो छोटा छोटा काम है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप देखोगे जैसे पानी आ जाता है, यहाँ पर ऐसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है बाहर, जो अपने घर ही नहीं जा पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऑफिस में जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ऑफिस में नहीं जा पाते हैं। तो वार्ड नंबर 6 में हम घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार समस्याएं लोगों को क्या पेश आ रही हैं। हम निकल रहे थे तभी हमें कुछ लोग दिखाई दिए। क्या समस्याएं क्या आती हैं यहाँ पर, अभी क्या कहना चाहिए? ये है कि तार बिल्कुल जमीन में लटके हुए हैं, कई खम्भा झरझर हो रहे हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं। ये पानी पुनी की समस्या है जी, पानी पुनी नहीं आता है जी। अब 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा, कम आ रहा है, जितना आता है उतना आता ही है। इस तरह की जहाँ पे आपको जमावड़ा दिखाई देगा वहाँ पर इस तरह की चर्चाएं भी दिखाई देंगी। नगर निगम के चुनाव है और चुनावों को लेकर सुगबुगाहट बहुत तेज है और लोग अपनी समस्याएं जो खुलकर बता रहे हैं। वार्ड नंबर 6 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि अब हमारी मुलाकात होगी वार्ड नंबर 7 में। आधुनिक शिक्षा व प्राचीन भारतीय संस्कारों का अद्भुत संगम स्थल, इंडोर तथा आउटडोर खेलों की बेहतरीन व्यवस्था, गुरुकुल तक्षशिला का आदर्श शिक्षा, स्वास्थ्य व संस्कार, लड़कों का संपूर्ण आवासीय CBSE से मान्यता प्राप्त संस्थान, जहां पर शिक्षा के साथ साथ मिलिट्री, सैनिक स्कूल, NDA, नीट तथा IIT की तैयारी करवाई जाती है। क्या ढलती उम्र या निरंतर IVF फेलियर से आप मां बनने की उम्मीद खो चुकी हैं? रूट्स IVF आशा की एक नई किरण, भरोसेमंद, किफायती व पारदर्शी। उम्मीद का दामन मत छोड़ें, आज ही कॉल करें 7056-682-001। रूट्स IVF बहादुरगढ़। हमें चाहिए कंफर्टेबल स्कूल शूज। यही चाहिए तो चलो मेरे साथ। Welcome to Today Shoe Lab, extra comfort with Durofoam technology. बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? Today School Day। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेज हैं, सुगबुगाहट बहुत ज्यादा हो रही है। लोगों के बीच चर्चाएं कई तरह की रहती हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ा सवाल रहता है वो है लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों की परेशानी क्या है। चूंकि दावे और वादे लगातार कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर क्या उनका असर पड़ा है, ये जानना बेहद जरूरी रहता है। और यही जानने के लिए लगातार हम सड़कों पर मौजूद हैं, ग्राउंड की रियलिटी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं गुरुग्राम के वार्ड नंबर 7 में। और ये जो मार्केट है ये बेहद फेमस मार्केट है, मुख्य बाजार है, राजीव नगर ईस्ट का ये एरिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा जो बाजार है। गुरुग्राम वार्ड नंबर 7 की बात करें तो ये यहाँ पर कई क्षेत्र पड़ते हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहने वाले हैं। और अगर हम गुरुग्राम के वार्ड नंबर 7 की बात करें तो टोटल 15,000 से ज्यादा वोटर कहीं ना कहीं इस पूरी जो वार्ड है यहाँ पर दिखाई देते हैं। बाजार में मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे, जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उनकी समस्या क्या है। कुछ लोग खड़े हुए, उन्हीं से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम श्रेयांशु है। सर किस तरह की समस्या है यहाँ पर? लोग सर यहाँ पे समस्याएं क्या आती हैं? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है सर, एक तो आप अगर बाजार की बात करें ना तो ये जो हॉकर्स खड़े होते हैं ना, रेडी वाले, ये यहाँ तक आ जाते हैं शाम में, और उस साइड से वहाँ पे मतलब ये 2 गाड़ियाँ गुजरने की जगह नहीं रहती। आप कह रहे हैं कि अभी तो ठीक है, लेकिन जैसी शाम होगी वैसी रेडियम बहुत ज्यादा हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप एक लाइन से ही चल सकते हैं, 2 लाइन से चल सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे पानी जो जल जमाव बैठता है ना, बहुत ही आधे घंटे पानी अगर जम जाए, आधे घंटे पानी में। क्या कह रहे हैं सर? पूरे गली में ड्रेनेज का इशू है,
क्यों साफ सफाई नहीं होती? साफ होती है, बरसात होती है ना टूट उट जाती है, टूटी हुई है साफ करने का नहीं, जब कॉल करो ना नगर निगम को तो ही आएगी। साफ कॉल करते हैं तब साफ होता है, आप कह रहे हैं नियमित तौर पर साफ सफाई नहीं? रेगुलरली नहीं होती है, इसलिए हमेशा यहाँ पे हमेशा जमा रहता है। साफ सफाई, पानी हो गया, स्ट्रीट लाइट्स किस तरह की हैं, क्या है ऐसा? ठीक है, स्ट्रीट लाइट ठीक है, पर ये मेन रोड का स्ट्रीट लाइट जल्दी नहीं है। सर आपका क्या नाम है? सुरेंद्र यादव भाई से नाम। सुरेंद्र जी, किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने आती हैं? जल भराव की जैसी बात हुई, सफाई का मुद्दा है। देखो सफाई में तो शायद सारे गुड़गांव की समस्या है, बारिश के टाइम में तो बारिश तो अचानक आई थी और सारे गुड़गांव की समस्या है, तो इसमें कोई होती है। बाकी सरकार अच्छा काम कर रही है। और गुड़गांव में नगर निगम के चुनाव होने वाले, तैयारियां लगातार जारी हैं, लोग अपने अपनी तरफ से दावे वादे करते हैं, चुनावों में क्या होगा इस कोई नहीं जानता, लेकिन हम यहाँ जानना चाहते हैं लोगों की समस्याएं क्या हैं, क्योंकि लोगों से बात करना बहुत जरूरी है, जनता के मुद्दे जानना बहुत जरूरी है। जनता के मुद्दे क्या है? जनता के मुद्दे तो यही है कि ये जो एरिया है ये 900 मीटर के एरिया में आता है, जो एम्पूसन डिपो है उसमें, उसको लेकर अधिकारी कहते हैं कि 900 मीटर के एरिया में है, फिर भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कुछ सद तक वो दे रहे हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री भगवान है। किस तरह की समस्याएं सर आप झेलते हैं? ये बड़ा बाजार है, काफी ज्यादा रौनक है, दुकानों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन परेशानी क्या लोगों को होती है किसी तरह की? परेशानी तो कुछ नहीं है, बारिश की वजह से भरे है पानी, तो और तो कोई इतनी परेशानी नहीं है। जल भराव होता है वो सबसे बड़ी परेशानी है। कुछ दुकानदारों से बात करने का प्रयास करेंगे, चूंकि वो हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं, उनके आंखों के सामने सारी चीजें बदलती है, बारिश होती है, पानी भरता है, सफाई नहीं होती, दुकानदारों के सामने हर चीज मौजूद रहती है। सीधा दुकानदार यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामअवतार स्वामी है। स्वामी जी, किस तरह की समस्याएं आपको देखनी पड़ती है? काफी फेमस बाजार है। कूड़े से बहुत परेशान रहे हुए यहाँ, कूड़े से बहुत परेशान रहे हो, पानी भरा रहे हो यहाँ, बहुत परेशान रहे हो। एक पन्नी वाले इतने परेशान करते हैं डेली, दूसरे दिन 3 पन्नी वाले। साफ सफाई नहीं होती क्या? दावे किए थे सफाई होती है, सब कुछ थी, आता है, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, अब क्या बताई जाए। पानी पानी भरा रहता है यहाँ हर पार। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पर दुकानदारों की ओर से क्या कुछ समस्याएं बताई जा रही हैं वो भी आप सुन पा रहे हैं। इसी बाजार में थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, लोगों को क्या क्या परेशानी आती है। राजीव नगर ईस्ट का ये इलाका है और जो बाजार है वो काफी बड़ा है। बाजार में ही और दुकानदारों से बात करने का प्रयास करते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता रहूं कि जो गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव है उसको लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं, लेकिन तैयारियों के बीच लोगों के मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं जानना, क्योंकि राजनीति की बात तो बार बार होती है, लेकिन जनता के मुद्दों को कहीं ना कहीं इन सबके बीच इग्नोर कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही जानने का प्रयास हम हमारी इस खास पेशकश के जरिए भी कर रहे हैं और दुकानदारों से बात करते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं। मनोज जी, क्या दिक्कतें आपको इस बाजार में आती हैं? आपकी दुकान है, हर चीज आपकी आंखों के सामने रहती है। सबसे बड़ी सर यहाँ रोड की समस्या है, रोड सही नहीं है, सीवर साफ नहीं होते हैं, पानी जो है हर जगह लगता है और कोई निगम के आदमी नहीं आते हैं जो कि यहाँ की साफ सफाई ये सब हो सके। हफ्ते में 1 दिन आ गए, 2 दिन आ गए, यही समस्या है यहाँ पे। आप लोग शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उसके बावजूद भी क्या कुछ बदलाव आता है? कोई एक्शन नहीं है इसके ऊपर, कोई सुनवाई नहीं है। तो देखिए, दुकानदारों का क्या कहना है, आम नागरिकों का क्या कहना है, वो भी आप सुन पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है सफाई की रहती है। जो बड़ी शिकायत लोगों की रहती है वो यही रहती है कि शिकायत दर्ज भी कराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बदलाव नहीं आता है। इस बाजार में लगातार हम घूम रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, जानने का प्रयास ये भी कर रहे हैं कि आखिरकार जो परेशानी आ रही है क्या उनका समाधान होता है। सड़क के उस पार चलते हैं और वहां भी लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को दिक्कतें किस तरह की आते हैं। देखिए, रोड के उस तरफ आ गए, इस तरफ के लोगों का क्या रिएक्शन था वो तो आपने जान ही लिया। अब इधर के लोगों को क्या कुछ समस्याएं आती हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बारिश की है। बारिश के बाद जलभराव हो रहा है, सफाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर एक और दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? अभिषेक सैनी नाम है सर मेरा, राजीव नगर से हूँ। अभिषेक जी, जो वार्ड नंबर 7 में हम इस वक्त खड़े हुए हैं, मुख्य बाजार है, किस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को झेलनी पड़ती है कटारिया मार्केट? सर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर हम गंदगी की बात करें तो आज संडे है, इसलिए आते नहीं है निगम वाले, अदरवाइज तो सफाई रोज होती है। हाँ, पानी की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ओवरफ्लो हो जाते हैं सीवर कई बार, उनकी ही प्रॉब्लम है और कोई ऐसी प्रॉब्लम बड़ी है नहीं।
हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं कि जब बारिश होती है तो जल भराव बहुत ज्यादा हो जाता है, शिकायत करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं वही तो बात बता रहा हूँ सर कि मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर जब बारिश होती है ना तो पानी थोड़ा भर जाता है, इस चीज़ को मानते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि सफाई का कोई बड़ा इशू नहीं है, फिर सफाई होती है? नहीं कोई इशू नहीं, डेली सफाई वाले झाड़ू वाले डेली आते हैं। हर संडे है तो आप भी समझते हैं संडे को छुट्टी होती है, नहीं आते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जाहिर तौर पर मुख्य बाजार में हम मौजूद हैं। लोगों को क्या परेशानी पेश आ रही है वो आपने यहाँ पर जाना। अब थोड़ा गलियों के अंदर चलते हैं, क्योंकि गलियों के अंदर असल कहानी दिखाई देती है। अक्सर बाहर से चीजें बहुत चमक रही होती है, लेकिन जब आप अंदर उसमें दाखिल होते हैं तो असल तस्वीर स्पष्ट हो पाती है। तो सेक्टर 13 राजीव नगर की मार्केट में हम इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अधिकतर जो समस्याएं यहाँ पेश आ रही हैं वो यही है कि गलियों के बाहर इस तरह से जल भराव हो रखा है। अधिकतर गलियों के बाहर इस तरह से जो गेट है वहां पर पानी भरा हुआ है और पानी काफी ज्यादा परेशानी लोगों की बढ़ाता है और लोग इसी बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार और आम लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार उनकी समस्याएं क्या हैं। क्या नाम है अंकल जी? मेरा गणपत सिंह। किस तरह की समस्याएं यहाँ पर आती हैं पानी भरा हुआ? ये सबसे पहले तो ये कूड़े की है जी, कूड़ा देखो ये पब्लिक स्कूल है एक, इसके सामने बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने, गंद कितना फैलता है, बच्चे बीमार होंगे। न सिर्फ पानी भरा हुआ है बल्कि रास्ते पर ही खुले में कूड़ा भी फेंका जाता है, जो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाता है। जब बारिश होती है तो यही कूड़ा सड़कों पर फैल कर आ जाता है, जो चलने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ाता है और साथ ही साथ लोग यहीं पर आके फेंकते हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि साफ सफाई नहीं होती, कूड़े को नहीं उठाया जाता है। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो क्या कहते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या समस्याएं आप लोगों के सामने आती हैं? पानी भरा हुआ है, ये सर बता रहे हैं कि कूड़ा बहुत ज्यादा समस्या ये जी, कूड़ा इतना भरा हुआ है, स्कूल के आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी इतना भरा हुआ है और मच्छर वगैरह इतने, बीमारी फैल रही है। ये चीजें कम होनी चाहिए हमारी तरफ से, और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है सर आपका? कुणाल जी, किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर झेलनी पड़ती हैं? बारिशों का सीजन चल रहा है, पानी आता होगा, बारिश होती होगी, और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आप? देखिए, मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो कंटिन्यूसली मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ इतना कूड़ा जमा हो जाता है। बारिश आती है, सारा कूड़ा इधर आ जाता है। मेरी दुकान यहाँ पे है तो पूरा पानी के साथ ये कचरा इधर आ जाता है, तो इससे क्या बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही है। ये कंप्लेंट, ये समस्या जो है कब से बनी हुई है और आप लोगों ने क्या कोई शिकायत अभी तक इसको लेकर? कंप्लेंट किया है, लेकिन 1-2 बार ठीक किया है, लेकिन वापस से वैसा ही हो जाता है और ये कूड़ा तो हटता ही नहीं है। तो ये समझ लो डेली बेसिस पे पड़ा ही रहता है। अब देखा जाए तो साफ तौर पर लोगों की ओर से शिकायत है कि शिकायत करने के बावजूद भी समाधान नहीं होता है। नगर निगम के चुनाव भी बहुत ज़्यादा हैं, पास में आ रहे हैं, उसको लेकर भी अपनी अपनी तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जो लोगों के असल मुद्दे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम रास्ते पर पहुंचे तो हमें जलभराव दिखाई दिया, कूड़ा भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। आप क्या कुछ मांग रखना चाहेंगे? हम कुछ नहीं मांग रखते जी, बस ये थोड़ी साफ सफाई हो जाए और कुछ नहीं चाहिए हमें। खुले में पड़ा हुआ कूड़ा सड़क के जो एक तरफ पड़ा हुआ है, और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि स्कूल के ही एग्जैक्टली सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं और कूड़ा खुले में पड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं गंदगी का अंबार जिसे कह सकते हैं। साथ ही साथ जल भराव की स्थिति है। लोग बता रहे हैं कि जब बारिश होती है तो पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं जो आसपास जो गुजरने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये परेशानी का कारण बनता है। दुकानदारों के लिए जो परेशानी है वो बढ़ जाती है निश्चित तौर पर। तो हमारी खास पेशकश G20 के तहत हम जानने का यही प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जनता के मुद्दे क्या हैं, नेता नगरी से दूर जनता के मन में क्या है, जनता के सामने परेशानी क्या है। वार्ड नंबर 6 का हाल आपको बताया, वार्ड नंबर 7 का हाल आपको बताया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितेश कुमार गौतम, जनता टीवी।